हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि क्या जो एग्जाम सॉरी बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के कुछ डेटा भी मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर में कैसा सिनेरियो हुआ करता था, क्या डेट एक्सटेंड हुई थी या फिर नहीं हुई थी, और क्या आपको इसका वेट करना चाहिए या फिर जो फॉर्म स्टूडेंट ने फिल कर दिए हैं वो फाइनल है, अब किसी स्टूडेंट को कोई चांस नहीं मिलेगा, क्या चीजें कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स में क्लियर करने वाला हूं, एनटीए के पर्सपेक्टिव से भी और स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। अगर स्टूडेंट के रिएक्शंस जो मेरे चैनल के ऊपर आए हुए हैं उनका भी स्क्रीनशॉट अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लगा कर ये बताऊंगा कि स्टूडेंट के सामने क्या जेन्युइन जो रीजन है जिसकी वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाए, तो उनका भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा। अगर नहीं लगा पाया तो समझ लीजिए कि आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो इसलिए है कि आपका डेट एक्सटेंड हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, ये समझाने के लिए। तो आपकी इस चीज में जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, जितने लोगों तक ये वीडियो जाएगा, उतना ही ज्यादा आपका चांस इंक्रीज हो जाएगा कि डेट एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि जेन्युइन रीजंस के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये एएस नीट यूट्यूब चैनल आपको ना सिर्फ नीट यूजी की काउंसलिंग जबकि नीट पीजी की भी काउंसलिंग करवाते हैं। अपडेट्स आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर मिलती है। हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी, इन सभी को आप फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो अगर आप यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हो, इंस्टाग्राम पे हो, तो वहां पे जो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, फेसबुक पर हो तो वहां पर वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो क्विक अपडेट्स के लिए, ताकि आपको अपडेट्स मिल पाए। तो चलो अभी बात कर लेते हैं कि कौन सी डेट को आपकी एग्जाम जो है सॉरी जो एग्जाम की डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो कब से कब तक थी। नहीं 2024 की तो बात करेंगे ही, बट प्रीवियस ईयर की हम लोग बात करेंगे। उसके बेसिस पर मैं आपको ये समझाऊंगा कि क्या एनटीए का पर्सपेक्टिव है। लास्ट ईयर से जो ड्रामे हुए हैं आप सबने देखा ही होगा कि बहुत ज्यादा मैस हुआ था लास्ट ईयर 2024 में, और उससे बचने के लिए एनटीए क्या कर रहा है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो अभी चलते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या हुआ करता था उसके बारे में। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको ये दिख रहा है कि एनटीए जो कि नीट एप्लीकेशन फॉर्म डेट एक्सटेंशन इन प्रीवियस ईयर्स, तो ये प्रीवियस ईयर्स का मैंने डाटा आपके सामने नोट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने ईयर नोट किया हुआ है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब फर्स्ट डेट यानी कि जिस डेट से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे उससे अपन को मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट डेट जो कब एंड हुई उसके बाद में डेट क्या एक्सटेंड हुई थी उसकी हम लोग बात करेंगे, ताकि हमारे लिए अपन टू द पॉइंट रहे। 2021 की बात करेंगे तो लास्ट टू से यानी कि 3 से 4 ईयर्स की बात करेंगे तो हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 2021 में वो बात करेंगे तो लास्ट डेट जो थी रजिस्ट्रेशन की 6/8/2021, यानी कि ये जो डेट थी सितंबर थी, सितंबर यानी कि अगस्त थी, 6 अगस्त 2021। ठीक है, तो ये डेट आप चेक करना, 6/8/2021 को लास्ट डेट थी, लेकिन इस डेट को एक्सटेंड किया गया 10th ऑफ यानी कि 10th ऑफ अगस्त 2021 तक। आती है बात समझ में, यानी कि 10th ऑफ अगस्त 2021 तक एक्सटेंड किया गया, यानी कि 4 दिन का टाइम आपको यहाँ पर दिया गया ताकि आप रजिस्ट्रेशन कर पाओ, यानी कि 2021 में एक्सटेंशन हुआ था। इस बात से अपन को ओनली ये समझना है। अब कौन सी डेट से कौन सी डेट तक हुआ, अब ये डेट इतनी लेट क्यों है, क्योंकि अगस्त में क्यों रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए, क्योंकि आप लोग जानते थे कि 2022 में कोरोना आया था, तो कोरोना के कारण एग्जाम डिले हुआ था, और डिले हुआ था तो ये एकदम से एग्जाम मई में करवाना कंडक्ट नहीं था, यानी कि कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं था, तो इनको डेट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ा। तो यही रीजन है 2021 में आगे बढ़ने का। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं 2022 में। 2022 में जो लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की वो थी 6 जून। आती है बात समझ में, 6 मई 2021 थी, तो 6 मई को आपके रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, यानी कि लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 6 मई थी, लेकिन अब इसकी लास्ट डेट से ज्यादा इसको इंक्रीज करके 15 मई 2022 कर दिया गया। वो इसलिए किया गया क्योंकि डेट इसकी एक्सटेंड हुई थी, जो लास्ट डेट थी उससे ज्यादा आपकी डेट हुई। अब इसमें आप चेक कर सकते हो कि कितने दिन का आपको गैप देखने को मिला। यहाँ पर लगभग 9 दिन आपका एग्जाम जो है एक्सटेंड हुई। ना सिर्फ 9 दिन एक्सटेंड हुई, इसके बाद में ये 15 मई 2022 को क्लोज होने के बाद में एक बार फिर 20 मई 2025 तक, सॉरी 2022 तक एक बार फिर इसको एक्सटेंड किया गया। वो इसलिए किया गया क्योंकि स्टूडेंट का एक बार फिर कंसर्न था कि वो रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं कर पाए थे, तो ये रीजन था कि चीजों को एक्सटेंड करने का, और चीजें कंटिन्यूसली एक्सटेंड हो रही थी, यानी कि 2021 में एक्सटेंड हुई थी, यस, और 2022 में भी एक्सटेंड हुई थी, यानी कि 1 और 2 दोनों में एक्सटेंड
देखने को हमें मिला था। अब 2021 में थोड़ा सा एक्सटेंड मिला, यानी कि एक ही बार, लेकिन 2022 में 2 बार आप लोगों को एक्सटेंशन देखने को मिला। वो चीजें आपको समझ में आती होंगी। चलते हैं 2023 और 2024 के, वहां पर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि एक्सटेंशन कितना हुआ था। 2023 में चलेंगे तो लास्ट डेट थी 6 ऑफ मार्च 2023, सॉरी अप्रैल, 6 ऑफ अप्रैल 2023 लास्ट डेट थी। ये थोड़ा मंथ में थोड़ा फंबल हो रहा है, बट जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ रही होगी। तो यानी कि 6 ऑफ अप्रैल 2023 लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की, लेकिन इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया 15 अप्रैल 2023 तक। इसको रजिस्ट्रेशन जो है डेट है वो एक्सटेंड करी गई। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ से 6 यानी कि 2022 में 6 ऑफ मई से 15 ऑफ मई तक गई, लेकिन 2023 में भी सेम डेट थी, 6 ऑफ मार्च थी, सॉरी अप्रैल थी। तो 6 ऑफ अप्रैल से 15 ऑफ अप्रैल तक गया, एक महीने का कम हुआ। यानी कि हर साल ये डेट एक्सटेंड आपकी हो रही है। 2024 में चले जाते हैं तो 9 ऑफ मार्च 2024 लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की, लेकिन इसको भी इंक्रीज करके 16 ऑफ मार्च 2024 कर दिया गया। लेकिन आपको याद होगा कि 2024 में इतना ज्यादा ड्रामा हुआ था कि जो कोर्ट केस में पहुंच गया था ये केस एनटीए का। तो एनटीए ने जब ये डेट जो थी 16 मार्च 2024 लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की, लेकिन 10 ऑफ अप्रैल को 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन एक बार फिर ओपन करे गए। और इसी को चलते हुए आपने अगर 2024 के स्टूडेंट आप हो तो आपको पता होगा कि कितना ज्यादा ड्रामा इस चीज को लेकर हुआ था कि 2 दिन के लिए आपने विंडो ओपन क्यों करी। इसी को चलते एनटीए अब बच रहा है कि वो एक्सटेंशन नहीं करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन जितने ज्यादा स्टूडेंट हैं, जेन्युइन रीजन था, किसी का 12th का एग्जाम था, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस एनटीए ने करी, जो कि आधार अपडेट नहीं था, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि कास्ट सर्टिफिकेट थे उसके लिए उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस करी हुई थी। तो इसके चलते स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए। तो आप में से जितने स्टूडेंट देख रहे हो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना उस चीज का कि आपको क्या दिक्कत आई और आप टाइमली रजिस्ट्रेशन कर भी पा रहे थे, लेकिन सर्वर की वजह से यानी कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपका हो नहीं पा रहा था। या तो पेमेंट नहीं हो रहा था, या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे थे, या फिर बीच में साइट क्रैश हो गई थी, या फिर ये कह लो कि उसमें ठीक से ग्लिच आ गया था, यानी कि उसमें ग्लिच आ गया था तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको क्या क्या दिक्कत आई थी। तो ये बात हुई मैंने करी है कि लास्ट 4 इयर्स में क्या डेट एक्सटेंड हुई और कौन सी डेट लास्ट थी। यानी कि इस बात से कंक्लूजन निकलता है कि हर साल, जितने भी साल हैं, हर साल आपकी डेट जो थी एक्सटेंड हुई है। तो 2025 में भी होनी चाहिए। अब 2025 की बात कर रहे हैं तो चलते हैं कि 2025 में लास्ट डेट कब थी और कब तक ये रजिस्ट्रेशन ओपन हो सकते हैं उसके बारे में। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला होगा एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाते हो तो आज भी आपको ये लिखता है करेक्शन इन पर्टिकुलर फॉर द एलिजिबिलिटी, यानी कि नीट 2025 के रजिस्ट्रेशन में जो करेक्शन है उस करने की नोटिफिकेशन आपको दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। वो 6 मार्च को आया था, लेकिन आपके जो करेक्शन की विंडो थी वो 9 मार्च से लेकर 11 ऑफ मार्च 2025 तक ओपन हुई थी। उसमें भी स्टूडेंट ने करेक्शन करे थे, लेकिन करेक्शन करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेक्शन कर सकते थे। करेक्शन करने के आपके पास ऑप्शंस थे, ओनली यही थे। इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, मैं पहले आपको बता चुका हूं, क्योंकि इन्हीं 3 चीजों में आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, यानी कि चेंजेस कर सकते थे इन 3 मेजर पॉइंट्स में। और इन लगभग ये सारे पॉइंट्स थे 8 to 9 टोटल पॉइंट्स थे जिनमें कि आप चेंजेस कर सकते थे, इससे ज्यादा आप चेंज नहीं कर सकते थे। तो अब कंक्लूजन ये निकलता है कि क्या ये एक बार फिर ओपन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो जो स्टूडेंट वेट करने में लगे हुए हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे नहीं होंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग है कि यस, आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक बार फिर ओपन होंगे। आपको वेट करना है। अब रोज रोज आपके चैनल्स पे जाके ये मत चेक करो कि आपके रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाले हैं तो कब होने वाले हैं कब नहीं होने वाले। जब होंगे तो आप जिस भी चैनल को फॉलो कर रहे हो उसको कंटिन्यूसली फॉलो करते रहो और वीडियोस को देखते रहो कंटिन्यूसली, आपको अपडेट मिलती रहेगी। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है, तो आपको ऑटोमेटिकली अपडेट मिल जाएगी। मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन ये फॉर श्योर है कि आपके रजिस्ट्रेशन की विंडो एक बार फिर ओपन होने वाली है। इसमें इंक्रीमेंट के चांसेस और ज्यादा हो सकते हैं अगर आप इन वीडियोस को बहुत ज्यादा शेयर करते हो, ताकि अथॉरिटी के पास जाए, उनको भी लगे कि स्टूडेंट्स को जेन्युइन रीजन के कारण वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, तो आपके फॉर्म फिल हो पाए। तो कंटिन्यूसली जो जो आपके क्या कमेंट्स हैं, आप क्या चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मेजोरिटी में अपना वोट जाए और अपन इस डेट को एक्सटेंड करवाने में हम कामयाब हो पाए। तो ये थी अपडेट्स कि आपके रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड होंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने स्टडी पे फोकस करिए। जब डेट एक्स्ट्रा जो एक्सटेंड होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा।
मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हम वीडियोस बनाते हैं वो बहुत हेल्प करते होंगे, चीजों को समझाने में, एक्सप्लेन करने में, यानी कि चीजों को समझने में आपको बहुत हेल्प करते होंगे। तो अभी तक लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर जाके। और आप चाहते हो किसी भी तरीके की अपडेट तो हमारे पेड सर्विसेज के लिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलेंगे नई अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।